नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की डेट को लेकर के। आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि अभी सारे किसान साथियों को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है और आप इस वीडियो में 21वीं किस्त के बारे में बात करने लगे हैं। दोस्तों, आपकी बात सही है। लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान साथी ऐसे हैं जिनको 20वीं किस्त में पैसा नहीं मिला। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी बातों को बताया था कि कुछ कमियां हैं, कुछ रेगुलेशन है, नियम है, जिसके तहत कृषि मंत्रालय ने लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान साथियों का पैसा रोका है। और उसमें बताया भी था कि ये वजह है, जो हमने आपको वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का। आप जाकर के देख लीजिए कि कौन से किसान साथियों का पैसा नहीं मिला है और कब तक मिलेगा। इन सारी बातों के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ था। अब बात करते हैं कि 21वीं किस्त के बारे में इतना जल्दी वीडियो देने का क्या मतलब है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिनको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनका बैंक में कोई प्रॉब्लम होगा। कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनका केवाईसी या लैंड शेडिंग इत्यादि यानी कि फार्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे किसान साथी क्या काम करते हैं कि जब किस्त आने वाली होती है, 1 से 1.5 महीना 2 महीना बचा हुआ होता है, तभी वो लोग ध्यान देते हैं और अपने पेंडिंग काम को करवाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब तक उनका ये सारा काम कंप्लीट होता है तब तक डेट नजदीक आ जाती है और वो किस्त से वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि 21वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है। आप कहेंगे कि 4 महीना से पहले कैसे आप कह रहे हैं कि इतना जल्द आने वाली है। दोस्तों, बिल्कुल बात सही आपकी है कि 4 महीना के अंतराल पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रत्येक किस्त भेजी जाती है। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि दोस्तों, जो 20वीं किस्त का पैसा भेजा गया है वो लगभग 5.5 महीना बीत जाने के बाद भेजा गया है। ठीक है ना। मतलब 24 फरवरी 2025 को आई हुई थी 19वीं किस्त और 24 जून के आसपास में आ जाना चाहिए था 20वीं किस्त को। लेकिन आपको पता है कि जून में पैसा नहीं आया, जुलाई में भी नहीं आया। ठीक है। और जाकर के आया कब? 2 अगस्त को। तो ऐसे में 5.5 महीना तो ले लिया 20वीं किस्त में। अब विगत वर्षों में यह देखा गया है कि अगर कोई किस्त लेट होती है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो उसके बाद की इंस्टॉलमेंट आने वाली होती है वो अपने टाइम पे आती है। भले भी वो 2.5 महीना में आ जाए या 2 महीना में ही क्यों ना भेजना पड़े। ठीक है। तो आपको पता है कि जो कृषि मंत्रालय ने यहाँ पर डेट को निश्चित किया है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में किस्त भेजी जाएगी, वहीं अगस्त से नवंबर के बीच में किस्त भेजी जाएगी। ठीक है। तो आपको पता है कि 2 अगस्त को ही पैसा अभी भेजा गया था 20वीं किस्त का। अक्टूबर नवंबर यही आपके 2 महीना बचते हैं। ठीक है ना, किस्त को भेजने का। लेकिन दोस्तों, अगर हम 24 फरवरी से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा लगभग आधा अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाता है 8 महीना। मतलब कि 3 किस्तों का जो मतलब कि अंतर है वो अक्टूबर में बन जा रहा है। और ये आप मान के चलिए कि 99% पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर महीने में ही आपका 21वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। क्योंकि आपको एक बात ये भी पता है कि इस बार यानी कि 20वीं किस्त में किसान साथियों के लिए पैसा नहीं मिल पाया। उनका बहुत काम पेंडिंग में चला गया, क्योंकि कृषि किसानी का काम जो था एक्चुअल में धान की रोपाई इत्यादि का, उसमें बिल्कुल भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा साथ नहीं दिया है। ठीक है। और अक्टूबर महीने में दोस्तों 20 अक्टूबर को है आपकी दीपावली, और दीपावली के पहले ही पैसे को भेज दिए जाएंगे।
क्योंकि अक्टूबर में 4 महीना कंप्लीट भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अक्टूबर में ही पैसा आएगा, ये बात आप 99% श्योरिटी के साथ मान के चलिए। रही बात डेट की, तो ये मान के चलिए कि 20 अक्टूबर के पहले ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा। यानी फाइनली बात करें दोस्तों, तो अक्टूबर के सेकेंड वीक में किसान साथियों का 21वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपका कोई सा भी काम पेंडिंग है अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, वो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म का काम हो, चाहे आपके बैंक का मतलब काम हो, या आपने अभी तक अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो जल्दी से जल्दी आप अपना ये सारे काम कंप्लीट करवा लें। और हाँ, आपको बता दूं एक विशेष बात, कि फार्मर रजिस्ट्री को भी आप बनवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवाना ही पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन होगा। बिना फार्मर रजिस्ट्री के आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि 21वीं किस्त से संबंधित बहुत सारी चीजों से आप अवगत हो गए होंगे। अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट आपके माइंड में है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर देना, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।